आज से बहुत साल पहले की बात है दोस्तों। आपने सुना ही होगा कि रात के समय में पानी पास रखकर सोना चाहिए। एक सुल्तानगंज नाम का एक गांव था जहां 10 साल से पानी का अकाल पड़ा था और पानी के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता था। एक दिन एक सूरज नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ पानी भरने के लिए गया। गर्मी का दिन था और धूप भी बहुत तेज निकली हुई थी। सूरज और उसके दोस्त रास्ते में पैदल चलते चलते थक गए और एक पेड़ के नीचे सारे बैठ गए। तभी उनमें से एक लड़का उसे गांव का एक किस्सा सुनने लगा। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आए, लेकिन किसी ने उसे पानी नहीं दिया। जब वो निराश होकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे ठाकुर के घर पर पानी दिया तो उसने बिना पूछे पानी लेने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो बहुत तेज गुस्सा हो गया और कुल्हाड़ी लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। वो औरत वहाँ से भागने की कोशिश की लेकिन फिर ठोकर खाकर गिर गई। ठाकुर ने आओ देखा न ताओ और सीधा उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी मार दिया और उस औरत की हत्या कर दिया। उसके एक दिन बाद उस औरत के बच्चे का भी बिना पानी की मौत हो गई। कुछ दिन बाद पता चला कि उस कुल्हाड़ी से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी ने अनजान शक्ति ने मौत के घाट उतार दिया। कहानी सुनने के बाद सूरज जल्दी से पानी लेकर अपने घर वापस जा रहा था। शाम हो गई थी और थोड़ा अंधेरा हुआ था। तभी उसके सामने एक छोटा लड़का आया और उससे पानी मांगने लगा। इतना दूर से पानी लाकर वो थक गया था और सांसें भी फूल रही थी, तो उसने ध्यान नहीं दिया और गुस्से में बोला, नहीं दूंगा पानी, जा यहाँ, भाग यहाँ से। और वो लड़का रोता हुआ चला गया। रात हुई, सूरज खाना खाकर अपने कमरे में सो गया। तभी थोड़ी देर में एक औरत उसे दिखाई दी। वो अचानक उठा और देखा तो उसके सामने कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद कोई बुरा सपना होगा और फिर से सो गया। रात के लगभग 2 बजे के करीब पेशाब करने के लिए बैठा। उसे पानी शब्द सुनाई दिया। ऐसा लगा कि कोई छोटा सा बच्चा उससे पानी मांग रहा है। उसने सोचा कोई बगल के घर से आवाज़ आई होगी और नजरअंदाज करके वापस अपने कमरे में जाने लगा। तभी फिर से वही दोबारा आवाज़ सुनाई दिया, पानी। सूरज गुस्सा हो गया और फिर चिल्लाकर बोला, कौन है जो मुझे इतना परेशान कर रखा है? सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। सूरज को इतना बोलते ही उसे अपने पीछे किसी का होने का अनुभव होने। अपने हाथ पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि एक औरत अपने हाथ में कुदाल लेकर खड़ी और डर के मारे कांपने लगा और तेजी से अंदर भागने लगा। तभी उसके पैर के नीचे एक पत्थर से ठोकर लगा और वो वहीं गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात आसमान में हल्का हल्का बादल था। अचानक ही पानी की कुछ बूंदें उस औरत पर पड़ी और औरत उसी समय वहाँ से गायब हो गई। सूरज अपनी जान बचाने के लिए भगवान का बार बार धन्यवाद देने लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।